ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 9। तो कल हमने चर्चा किया था ये जो श्लोक है सुध गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण तथा सुय न उत्पादेत यदि रतिं शमैव केवलम्। तो पहले तो उन्होंने सौनकादि ऋषि के क्वेश्चन के ऊपर आंसर देते हुए बताया। उन्होंने प्रश्न था कि परो धर्म क्या है। धर्म मतलब कर्तव्य, ऑक्यूपेशन या कार्य बोल सकते हैं। कैसे सबसे अपरो धर्म मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा कर्तव्य क्या करना चाहिए किसी व्यक्ति को, सबसे अच्छा कार्य क्या है या सबसे अच्छा धर्म क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो जो शुद्ध गोस्वामी है उसके उत्तर में वो बताते हैं, सवई पुंसा परो धर्मा। तो वही परो धर्म है। पुंसा मतलब हर एक व्यक्तियों के लिए संसार में सवई पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे, जिसको करने से भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए वही परो धर्म। कैसी भक्ति? शुद्ध भक्ति, हेतु की अप्रतिहता, ऐसी शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाए और यह आत्मा सुप्रसिद्धति, और उससे जो है आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी, ऐसा बताए। और फिर उसके पश्चात इस 7 और 8 नंबर श्लोक में फिर 7 नंबर श्लोक में फिर ऐसी जो शुद्ध भक्ति उत्पन्न करने वाला जो कार्य है, जब ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उससे हर प्रकार की वस्तु प्राप्त हो जाती है अपने आप ही। ज्ञानम वैराग्यम सब कुछ मिल जाता है। भौतिक ऐश्वर्य तो दूर की बात है, वो तो बाई प्रोडक्ट मिल ही जाता है। और फिर फाइनली अब इस बात को और कंफर्मेशन रिकन्फर्मेशन कर रहे हैं, मतलब और ज्यादा जोर देके बोल रहे हैं कि अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति कोई भी धर्म का कार्य करता, धर्म सुनिश्चिता पुंसा विश्वक्षेण कथा स्व, लेकिन अगर उन धर्मों को करने के कारण भगवान विश्वक्षेण या कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती है, तो वो क्या है, समय वही के लिए केवल है, वो केवल वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ? अब कोई मान लो पूछे कि ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं कि सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है, समय वही केवलम, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है चलो, हम मानते हैं कि कोई भी हम कार्य करें, धर्म का पालन करें तो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, जिससे हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं भी करना चाहता है, कोई नहीं भी करेगा, तो और अगर तो उसमें वो श्रम एवं ही केवलम कैसे बोल सकते हैं कि पूरा केवलम मतलब श्रम एवं ही केवलम। देखिए ये जो शब्द आखिरी लाइन आया है, अगर थोड़ा विचार करेंगे इसमें, एक एक शब्द में बहुत गहराई है एक्चुअली में। हम लोग लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको टच करते हुए निकल रहे हैं आगे, क्योंकि इसका कारण है हम सब अभी भक्ति कर मतलब प्रारंभिक अवस्था में पहले पहला बार है जो भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको इसका ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन अगर आचार्यों का टीका हम लोग जाएंगे तो एक एक शब्दों का बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं। तो लेकिन इसका थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं क्योंकि इससे कनेक्टेड चीज आ गई है। तो श्रम एव ही केवलम, सुगत गोस्वामी बोल रहे हैं श्रम है ये केवल। श्रम एव, एव मतलब निश्चित रूप में, हाँ ही मतलब भी निश्चित रूप में, वापस से एव ही 2 बार रिपीट गया है। और फिर उसके बाद केवलम, केवलम मतलब पूरी तरह से, केवल और केवल। केवल और केवल क्या है, ये श्रम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है। कोई ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो ही नहीं सकता है कि जहाँ पे श्रम ना हो, जहाँ पे कोई अच्छा भी बोल सकते हैं। इसलिए 3 बार, जहाँ पे भी 3 बार किसी चीज के लिए एफर्मेशन दिया जाता है, कंफर्मेशन दिया जाता है, इसका मतलब वो निश्चित रूप में सत्य है।
जैसे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, पहली बात तो 3 बार हरि नाम बोल दिया, और फिर उसके बाद एव केवलम, निश्चित रूप में यही केवल प्रोसेस है। कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्य था, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। इस प्रकार से किसी वस्तु को बहुत रूप से जोर देने के लिए उसको बार बार रिपीट करके और निश्चित रूप में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके किया जाता है। उसी प्रकार से सूत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं, ये निश्चित रूप में केवल और पूर्ण रूप में ये सत्य बात है कि अगर कोई धर्म का कोई भी कार्य कर्तव्य करता है, कार्य करता है, अगर भगवान कृष्ण के कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो श्रम एव ही केवलम, निश्चित रूप में बिना किसी संशय के जो है पूर्ण रूप से वो श्रम है। केवलम मतलब पूर्ण रूप से श्रम ही है, केवल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ लेबर है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसका उदाहरण ब्रह्मा जी देते हैं, आगे चल के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी बताते हैं, जब भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि संसार में अगर कोई भौतिक भोग में लगा हुआ है तो वो तो है ही है, पूरी तरह से व्यर्थ ही है उसका जीवन, क्योंकि दुखों में ही जी रहा है। अगर कोई अपने आप को इंद्र तृप्ति से मुक्त करके विरक्त हो जाता है और ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसका उद्देश्य है कि भौतिक जगत से मुझे मुक्ति चाहिए, इसमें नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, और उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन भी कर रहा है, वैदिक साहित्यों को भी पढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो केवल ज्ञान में लगा हुआ है, ब्रह्म 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 कर रहा है, हम ब्रह्मास्मि कर रहा है, लेकिन भगवान अनादृत युष्मद अंग्रया, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का अनादर करता है, यानी उनके प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो ब्रह्मा जी एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा व्यक्ति को ऐसे हम तुलना कर सकते हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति धान से चावल निकालने के बाद जो भूसा बच जाता है, तो भूसा को बैठ के कूट रहा है कि उसमें से कुछ चावल निकल जाएगा। सोचिए, ये प्रयास है। तो जब ऐसे ज्ञानियों की बात की जा रही, सन्यासी लोग जो कि विरक्त हो जाते हैं संसार से, भौतिक भोग वासना से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो उनका भी प्रयास को इस प्रकार से तुलना किया गया है, उनका भी प्रयास पूर्ण रूप से उसी प्रकार से विफल है जैसे कि भूसा को कोई कूट के चावल निकालना चाहता है। और ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, वो बोल रहे हैं। तो फिर उन लोगों की क्या बात करना जो इस भौतिक संसार में केवल कुछ प्रकार के कर्तव्यों को करके इंद्र तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। उनका जो कार्य है पूरी तरह से श्रम एवं ही केवलम है, इसमें कोई संदेह नहीं। भले ही ये थोड़ा सा स्ट्रांग लगे, बहुत ही जोर दे के बोला जा रहा है, लेकिन हमको ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे आचार्य हैं, विशेष रूप से भगवान स्वयं हुए, यहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण हमने चर्चा किया, यहाँ पे सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, सौनक आदि ऋषि लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। इनका पर्पस क्या था? इनका उद्देश्य था कि समस्त जीवों के कल्याण के हेतु ये लोग सब कुछ सेक्रीफाइस करके ये जो है यज्ञ करने के लिए बैठे थे, है ना। तो इसलिए ये जो महान आचार्य हमको जब इस प्रकार से कई बार जोर थोड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं, तो ये हमारे हित के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी श्रम एवं ही केवलम बोल दिए, लेकिन मानो कोई प्रश्न पूछ सकता है, उसके दिमाग में आ सकता है कि ठीक है, मैं हाईएस्ट मानता हूँ भगवान की भक्ति, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, वो बोले चैतन्य महाप्रभु, हाँ अच्छी बात है, भगवान का भक्ति करना, नाम जप करना, ये अच्छा है, लेकिन आप पूरी तरह से ये वेदांत सूत्र का अध्ययन, ज्ञान मार्ग है, इसको आप पूरी तरह से निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? सन्यासी का तो धर्म होता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर समझाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, लेकिन अगर वो कोई नहीं भी किया, तो उसके आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उसके द्वारा किया हुआ हर कर्तव्य जो है श्रम एवं ही केवलम हो गया? उसके उत्तर में अब इस श्लोक में सूत गोस्वामी क्लियरली बताना चाहते हैं कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थाय कल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। ये आज के श्लोक में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि ऑल ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स आर सर्टेनली meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें बात का चर्चा किया जा रहा है इस श्लोक में कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्मस्य मतलब धर्म का जो उद्देश्य है, ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट, यहाँ पे बहुत विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ऑलरेडी मैं बताया कि धर्म का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रहे हैं, ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट। हाँ, क्योंकि धर्म जो है कई प्रकार के होते हैं, ये देह के धर्म भी होते हैं, यहाँ तक कि सांस लेना भी धर्म है,
लेकिन किसका धर्म है? शरीर का धर्म। शारीरिक धर्म, भौतिक धर्म है। खाना पीना सोना, शरीर का देखभाल करना, ये भी धर्म है। शारीरिक धर्म है जो कि महत्वपूर्ण है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण केवल उसी रिलेशन में है जब तक आप आत्मा को सपोर्ट, आत्मा के धर्म को सपोर्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तब तक ही महत्वपूर्ण है। अदरवाइज सब क्या है? श्रमेव ही केवलम है। जिस प्रकार से मैं उदाहरण दिया था कल कि कोई विद्यार्थी है, वो अलग अलग प्रकार का जो है एंगेजमेंट करता है। कोई कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, फिर अलग अलग प्रकार की बुक्स खरीदता है, ऑनलाइन पढ़ता है, सब कुछ करता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? कि उसको सब्जेक्ट मैटर समझ में आना चाहिए, फिर एग्जाम में उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर वो ये चीज नहीं कर पाता है तो उसका बाकी सब कुछ करना व्यर्थ ही हो गया, श्रमेव ही केवलम हो गया, कोई मतलब नहीं निकला। जिस प्रकार से अगर कोई बीमार व्यक्ति है, पेशेंट है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर बहुत सारी चीजें करता है, ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, दवाई देता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन फाइनली अगर पेशेंट डाइट, पेशेंट का मृत्यु हो गया, तो वो सब एक तरह से व्यर्थ ही हो गया। 3-4 लाख रुपए खर्चा हो गया, उसका कोई खास मतलब नहीं निकला। तो इसी प्रकार से अगर कोई हर प्रकार के ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स करता है, धर्म, धर्म मतलब कोई ना कोई प्रकार के कर्तव्य करना, इस शरीर के लिए कर्तव्य करना, शारीरिक धर्म या भौतिक धर्म, दैहिक धर्म बोला जाता है इसको। इससे संबंधित कोई भी, चाहे अपने शरीर के लिए या अपने परिवार वालों के लिए या देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, पूरे भौतिक जगत के लिए कोई कुछ भी कार्य करता है आत्मा को छोड़ के, तो वो दैहिक धर्म या शारीरिक धर्म या भौतिक धर्म कहलाता है। और वो केवल तभी महत्वपूर्ण रह जाता है जब उन सबको करने से अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मा के कल्याण के लिए भगवान के प्रति आसक्ति विकसित कर ले, प्रेम विकसित कर ले, जो उसको तथा अन्य लोगों को इस भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक संसार में पहुंचने के लिए मदद कर सके, तभी उसका महत्व है। अदरवाइज श्रमेव ही केवलम है। इसीलिए यहाँ पे इस श्लोक में बोल रहे हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्मस्य मतलब कि हर प्रकार की ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट, चाहे शारीर के स्तर पे कोई धर्म कार्य करे, है ना। जैसे यहाँ तक कि उदाहरण लिया जाए, शरीर के धर्म है खाना बनाना, खाना खाना, है ना, भोजन करना, भोजन बनाना, ये भी शरीर का धर्म है। लेकिन अगर इसके कारण इसका उद्देश्य होना चाहिए आप वर्गस्य, ये इसको इस प्रकार से करिए, करना है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तभी महत्वपूर्ण रह जाएगा जब इसको हम इस प्रकार से कर लें कि हमको आप वर्गस्य मतलब मुक्ति के मार्ग की तरफ लेके जाए। इसीलिए जो भक्तों का सिद्धांत है बड़ा सुस्पष्ट है ना। भौतिक जो मायावादी लोग हैं उनके सिद्धांत क्लियर नहीं है। वो लोग ये भौतिक कर्तव्यों को त्याग देना चाहते हैं, बट यहाँ पे सूत गोस्वामी भौतिक कर्तव्यों को त्याग नहीं करना चाहते, त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि आप समस्त प्रकार के भौतिक कर्तव्यों को करिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप वर्गस्य होना चाहिए। अल्टीमेट आपको मुक्ति के पथ की तरफ ले जाए। मुक्ति ददाति इति मुकुंदा अत्र न संशय, कि भगवान मुकुंद ही मुक्ति दे सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, शिव जी ये बोलते हैं। और इसलिए इसलिए मुक्ति का मार्ग में जाने का मतलब है भगवान के चरण कमलों में भक्ति को प्राप्त करना है। यही उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर प्रकार के, चाहे वो भौतिक धर्म हो, दैहिक या शारीरिक धर्म, कर्तव्य का पालन करना है, किया जा सकता है, या और आध्यात्मिक तो है ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस जो मूल सिद्धांत है, मूल उद्देश्य है अल्टीमेट अपवर्गस्य यानी अल्टीमेट लिबरेशन, इसको ध्यान में नहीं रखता है, इसके लिए कार्य नहीं करता है, तो उसके द्वारा किए गए हर प्रकार के भौतिक कर्तव्य तो यूजलेस, श्रम एवं ही केवलम हो ही जाते हैं। साथ ही साथ में उस प्रकार के जो तथाकथित सो कॉल्ड आध्यात्मिक कर्तव्य भी हैं, धार्मिक रिचुअल्स भी हैं, रीति रिवाज भी हैं, वो भी एक तरह से मोरलेस वो वेस्ट ऑफ टाइम ही हो जाता है, उसको कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रख के कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से तो मैं उदाहरण दे रहा था कि भोजन बनाना, भोजन करना, ये भी एक भौतिक धर्म है। लेकिन इसको आप कैसे कर सकते हैं? जब आप भोजन को सात्विक तरीके से बनाते हैं या फिर भगवान को जाके अर्पण करते हैं, तो वो भोजन, वो है भोग, भगवान के लिए हो गया। तो भोजन बनाने का प्रक्रिया क्या हो गया? भगवान की सेवा हो गई। कार्य वही है, कार्य को नहीं छोड़ना, भौतिक कार्य ही है था, लेकिन अभी आध्यात्मिक बन गया। फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाने के पश्चात जब प्रसाद आता है, तो आप सब प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो कि भौतिक प्रसाद खाना, भोजन खाना इस भौतिक शरीर का भौतिक धर्म है, कर्तव्य है, वो सबको करना है। लेकिन आपने इसको इस प्रकार से जब किया, आप वर्गस्या, अपने मुक्ति की मार्ग में ले जाने के हेतु भगवान कृष्ण को भोग लगा के अर्पण किया और उसको प्रसाद के रूप में खाया, तो भौतिक धर्म तो हुआ ही, वो भौतिक धर्म भी ट्रांसफॉर्म हो गया और आध्यात्मिक उसकी महत्व हो गई, और आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए वही चीज को मदद कर देगा, मददगार हो जाता है। इस प्रकार से सारे ऑल ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट, सारे जो धर्म है, सारे कर्तव्य हैं, शरीर के भी संबंधित है ना। शरीर का देखभाल करना,
मेडिसिन देना, और फिर इस प्रकार से जो घर गृहस्थी वाले भक्त हैं, जैसे 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे जो घर गृहस्थी वाले भक्त हैं, जो जॉब करते हैं, तो उनको जाके भौतिक जगत पे कार्य करना पड़ता है ना, अपने घर गृहस्थी को चलाना पड़ता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये भौतिक कार्य नहीं रह जाएगा, ये श्रमेव वही केवलम नहीं रह जाएगा, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा अगर आप इसको किसके लिए यूज करें, आप वर्गस्य, यानी इसका इस्तेमाल इसको इस प्रकार से यूज करें, इस प्रकार से ये कार्य करें कि आपका मुक्ति के मार्ग में बढ़ोतरी हो। और वो कैसे हो सकता है ना, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, ये गीता में भी भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कि भगवान विष्णु के प्रसन्नता के अलावा कोई कार्य करेगा या अपने जीवन के लिए करेगा, अपने भोग के लिए करेगा, तो वो क्या है, कर्म बंधना, कर्म बंधन में फंस जाएगा। लेकिन अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, भगवान को समर्पित भाव से करता है, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति विकसित करने के लिए करता है इसी प्रकार के भौतिक कर्तव्य को भी, तो वो उसके मुक्ति के मार्ग का द्वार खोल देता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदो सएव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम पावृतम, ये भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। ये जो प्रसंगम है, भौतिक आसक्ति है, भौतिक कार्यकलाप को करने का जो आसक्ति है हमारे हृदय में बना हुआ है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, केवल भौतिक कार्यकलाप को ही करेंगे, तो अजरम पाशम, और ये हमको बंधन में फंसा देगा। लेकिन अगर यही आसक्ति, यही कार्य कर्तव्य हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दे और भगवान के प्रति जोड़ दें, तो हमको कर्तव्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपनी जो इंक्लिनेशन है, प्रवृत्ति है, उसको करने का छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान से जोड़ने मात्र से वो क्या होता है, एवं साधुषु कृता, तो साधुषु मतलब साधुओं के साथ हो गया आसक्ति, भगवान के साथ आसक्ति हो गया, भगवान से जोड़ दिया, भक्तों से जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार को वो खोल देता है निश्चित रूप में। इसी प्रकार से नारद मुनि भी इस बात की पुष्टि करते हैं। नारद मुनि एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो दूध होता है, कई बार दूध ज्यादा खाने से कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, तो अपच हो जाने के कारण, वो दूध के कारण वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है ना? लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है, जो एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, तो वो उसी दूध को ट्रांसफॉर्म करके दही के रूप में देके उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है सेम सब वही वस्तु है, वस्तु को त्याग नहीं करना है, लेकिन उसको इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर देना है कि ताकि वो हमारा, जिसके कारण हमको इस संसार में दुख मिल रहा है, बंधन मिल रहा है, बीमारी मिल रही है, वही हमारा जो है मेडिसिन बन के हमको इस संसार से मुक्त कर सके। तो इसी प्रकार से आसक्ति गलत नहीं है, लेकिन अगर आसक्ति हम अपने भौतिक भोग के लिए करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, तो निश्चित रूप में वो हमको फंसा देगा इस संसार में। लेकिन अगर उसी को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, आसक्ति हम भगवान के लिए कर देते हैं, भक्तों के लिए कर देते हैं, तो वो हमारा मुक्ति का द्वार को खोल देगा। इसी प्रकार से ये इस श्लोक में बड़े सुंदर तरीके से श्रील सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ये शब्द ही यहाँ पे भी देखिए आया है, ही मतलब सर्टेनली, मतलब निश्चित रूप में, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है कि धर्मस्य मतलब धर्म का उद्देश्य क्या है, अपवर्गस्य है। अपवर्गस्य मतलब मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए ही करना चाहिए। और धर्म का मतलब मैं बताया आपको, जब भी धर्म शब्द आएगा तो आपको किसको समझना है ध्यान पूर्वक, ये जानना चाहिए कि ये धर्म मतलब केवल ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक या जो धार्मिक कार्यकलाप है बस वही है। धर्म का सिंपल से डेफिनेशन है क्या है, ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट, प्रोपर जी यहाँ पे कर रहे हैं, या कर्तव्य या कार्य, तो कोई भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का कर्तव्य क्यों ना हो, उन सबका उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, आप वर्गस्य होना चाहिए, नहीं अल्टीमेट लिबरेशन, इस भौतिक बंधन से हमको मुक्ति दिला दे, यही सभी प्रकार के धर्मों का अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ही शब्द जो आया है, ही सर्टेनली, ये श्योरिटी के लिए है। और इतना ही नहीं, ये इतना ही 100% गारंटी है कि केवल और केवल धर्म का उद्देश्य, यानी सारे समस्त कर्तव्यों का, कार्यों का मुख्य प्रयोजन उद्देश्य है आप वर्गस्य, इस संसार से मुक्ति दिलाना। इतना श्योर है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं, न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, न अर्थ अर्थाय उपकल्पते, कि इसका जो ना अर्थ हो, अर्थ का दो मीनिंग होता है, कि इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य के को भी अर्थ बोलते हैं, या कारण, किस कारण इसको करना चाहिए उसको भी अर्थ बोलते हैं। और फिर जो दूसरा शब्द है अर्थाय उपकल्पते, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल गेन, प्रॉफिट के लिए। तो एक तरफ तो देखिए पहले लाइन में बोल रहे हैं सूत गोस्वामी
धर्मस्य ही आपवर्गस्य, जो धर्म है वो केवल और केवल अल्टीमेट मुक्ति के लिए ही प्रयोग करना चाहिए, उसी के लिए बना ही है धर्म। धर्म मतलब हर समस्त प्रकार के कार्य कर्तव्य हम अपने शरीर, अपने इंद्रियों अपने इंद्रियों और शरीर के माध्यम से, प्लस अपने मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से हम कार्य करते हैं। कार्य केवल ऐसा नहीं कि हाथ पैर से किया जाता है। तो शरीर इंद्रियों के द्वारा हम कुछ फिजिकल वर्क करते हैं, फिर मन के द्वारा सोचने का कार्य करते हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, और बुद्धि के द्वारा प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन, ये कार्य करते हैं, और अहंकार के द्वारा हम आइडेंटिफाई करने का कार्य करते हैं। ये समस्त प्रकार के कर्तव्यों को, इन समस्त प्रकार के कार्यों को धर्म बोला जाता है ना, धर्म। इन समस्त प्रकार के कार्यों का और कर्तव्यों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, भी हो सकता है, बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, एकमात्र उद्देश्य है, क्या है, अपवर्गस्य, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इसको वापस से गारंटी करने के लिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार के धर्मों का, कर्तव्यों का ना अर्थो अर्थाय उपकल्पते, कि ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य मटेरियल गेन यानी भौतिक लाभ या इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए, यह है ही नहीं, है ना। अब देखिए इंटरेस्टिंगली कि संसार में हालांकि इस बात को कितना जोर देके इन श्लोकों में शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन इस संसार में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रकार के कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उनको भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, है ना। यहाँ तक कि भौतिक कार्य तो चलो ठीक है, ठीक नहीं है, जो भौतिक कार्य को तो लोग करते ही हैं इंद्र तृप्ति के लिए। यहाँ तक कि इंद्र तृप्ति की भावना इतनी प्रबल है और लोगों के अज्ञानता इतना ज्यादा है कि लोग जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, आध्यात्मिक कर्तव्य, आध्यात्मिक कार्य हैं, उसको भी सोचते हैं कि ये भी इंद्र तृप्ति के लिए है। और इस बात को गीता में भगवान बोलते हैं कि ये जो अल्प मेधशाम लोग होते हैं, कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंती अविपश्चिता अवपश्चिता, यानी जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो सारे वैदिक साहित्य हैं, ये जो जितने भी रीति रिवाज हैं, कर्म कांड है, इस सब का उद्देश्य क्या है कि इंद्र तृप्ति प्राप्त करना है, भोग विलास प्राप्त करना है, कामात मना स्वर्ग परा, स्वर्ग जाना चाहते हैं, काम वासना पूरा करना चाहते हैं, यही सबका उद्देश्य है ना। भक्ति उक्ति का कोई मतलब नहीं है, भगवान को प्राप्त करना ये सब कोई मतलब नहीं है। ये सब उद्देश्य यही है, केवल इंद्र तृप्ति कैसे हम कर सके इस संसार में। तो इसीलिए यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी बड़े स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं, हर तरह से कंफर्मेशन देके बोल रहे हैं कि हाँ, सब प्रकार के कर्तव्यों का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि हम मुक्ति के मार्ग में प्रगति करें। मुक्ति के मार्ग में प्रगति करने का मतलब क्या है कि भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करें। दैट इज द ओनली पर्पस, ओनली उद्देश्य, हर प्रकार का उद्देश्य केवल यही है। ठीक है, तो इस श्लोक में आज हमने ये चर्चा किया कि किस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि हर प्रकार के कर्तव्यों का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करने का है। इसमें कुछ और भी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे कल के सत्र में। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। जो श्रम एवं केवलम वर्ड आया है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो भी भगवान से जुड़े ना लिबरेशन की तरफ नहीं ले जाए वास्तविक, वो सब वेस्टफुल ऑफ एनर्जी, मतलब वेस्ट ऑफ हैं। एनर्जी। यस, हरे कृष्ण। हाँ, डेफिनेटली वो सब वेस्ट ही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया एक स्टूडेंट का या एक कोई पेशेंट है, तो अगर स्टूडेंट कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा सब्जेक्ट मैटर को, एग्जाम में फेल हो जा रहा है, पास नहीं कर पा रहा है, तो उसका पूरा साल भर का पूरा जो भी सब कुछ खर्चा किया, एनर्जी दिया, टाइम दिया, सब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं। ये सब आप खुद जानते हैं, आप लोग तो बोलते ही हैं बच्चों को। ऐसा है, तो ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है। हम जीवन भर कुछ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर मुक्ति के मार्ग की तरफ प्रगति नहीं किया तो वास्तव में सब कुछ व्यर्थ ही है, वेस्ट ही है। क्यों वह व्यर्थ है, ये भी लॉजिक है, हालांकि शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम लॉजिकली भी देखें तो समझ सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात सब यहीं पे छूट जाएगा, और फिर वापस से जन्म लेके वापस से हम पूरा प्रयास में लगे रहते हैं कि और एकत्रित करें और ये सब करें, फिर वापस से खत्म हो जाता है, फिर वापस से तो बार बार यही, तो इसलिए व्यर्थ है सब कुछ। प्रश्न है आपका। प्रभु जी, एक चीज और थी, जैसे अगल बगल कोई लोग हैं वो इंद्र तृप्ति में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक दिख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उनको भी मदद मिले, कि कुछ भी थोड़ा हाँ, सा भी वो स्टार्ट करें, बट वो हमें एज ए फूल देखते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि अपनी एज के हिसाब से क्या करें, तो कैसे क्या करना चाहिए, कि उनके लिए प्रे करना चाहिए गॉड से, क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण। यस यस,
हाँ, तो भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े चतुर होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। जब जे भजे कृष्ण से ही बड़ो चतुर। इसलिए अगर हम सिंसियरली भगवान का भजन करेंगे तो ये भगवान चतुराई या बुद्धि भगवान हमको देंगे, किस प्रकार से किस लोगों को जो है भगवान की भक्ति से जोड़ना है। तो भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, जानते हैं किस प्रकार से। तो जो लोग इमीडिएटली नहीं समझ सकते हैं, नहीं ले सकते हैं भक्ति मार्ग को, तो उनको किस प्रकार से धीरे धीरे और जोड़ा जाए भगवान के। विशेष रूप से भगवान के भक्त जानते हैं कि इनको प्रसाद खिलाएंगे, प्रसाद की बहुत महिमा है। अगर प्रसाद खिलाएंगे, प्रसाद तो मना नहीं करेगा, और प्रसाद तो तुरंत खा लेगा। हाँ, अच्छा लग रहा है, वो तो सोच रहा है अच्छा इंद्र तृप्ति मिल गया है। तो प्रसाद खा खा के उसको पता भी नहीं चलेगा, भगवान कृष्ण उसके अंदर जाके उसके हृदय को शुद्ध करेंगे। और फिर एक दिन वो आके बोलेगा चलो थोड़ा मंदिर चलते हैं, है ना, या थोड़ा कीर्तन करने का उसका। फिर इस प्रकार से इच्छा डेवलप हो, फिर उसको नाम दे सकते हैं, हरि नाम जप करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो इस प्रकार से एडवांस कर सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तो उनको तुरंत हरिनाम के लिए बोल दीजिए, कथा में बुला लीजिए। कुछ लोग नहीं, तो उनको प्रसाद थोड़ा थोड़ा खिलाइए, इस माध्यम से हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, मेरे को एक्चुअली जानना था, जैसे कुछ भक्त होते हैं जो हम लाइक इतना प्रेम, मतलब प्रेम के लेवल पे, मतलब जो प्रेम आई थिंक आखिरी लेवल होता है जहाँ किसी को प्रेम इतना होता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुक्ति हो ना हो, बस भगवान के लिए अगर उनको और एक भक्ति का जन्म मिल जाए वो लोग खुश हो जाएंगे। तो उनका क्या, मतलब उनका उद्देश्य रॉन्ग है फिर, मुक्ति नहीं अगर नहीं, मिले तो भी उनका ऐसा? उद्देश्य रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मुक्ति आ, भगवान बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो मुक्ति का मार्ग के पश्चात वहां जब मुक्ति तक पहुंचता है कोई व्यक्ति, तो वहां से भगवान की भक्ति चालू होती है। तो ऑलरेडी मुक्त है। अगर किसी के हृदय में इस प्रकार शुद्ध भक्ति प्रकट हो गया तो ऑलरेडी मुक्त रहता है वो। मुक्ति के बाद फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में भगवान को प्रेम करने का, सेवा करने का वो कार्य में लग जाता है। तो ऑलरेडी वो उस फल को, रिजल्ट को अचीव किया हो रहता है। ठीक है, भले इस भौतिक संसार में उससे फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये अभी वाले सेशन के रिगार्डिंग नहीं है। मुझे ये पूछना हाँ, है, जो ब्रह्म मुहूर्त हम बोलते हैं मॉर्निंग में होता है, उसका हाँ, पर्टिकुलर बेनिफिट्स क्या है? बिकॉज है ना, बहुत बार मैंने सुना है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम करते हैं वो सफल हो जाता है, बट वो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा उसको, गाइड कीजिए ना ठीक वो। है, एक्चुअली में उसको समझने का आवश्यकता नहीं है, उसको एक्सपीरियंस करने का आवश्यकता है। क्योंकि हर चीज हम समझ नहीं सकते हैं साइंटिफिकली, लॉजिकली, क्या फॉर्मूला है, क्या इससे कार्य करता है, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कौन सा केमिकल निकलता है कि हमको भक्ति करना चाहिए, भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। तो उसको हमको एक्सपीरियंस करना है। हम भले ना समझ पाए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जब करिए, तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, यस इट वर्क्स। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सोच समझ के हर प्रकार का सेवा में एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम मंगला आरती जपा को फिक्स कर दिया प्रभुपाद जी ने, 4:30 to 7:15 मंगला आरती एंड जपा। ये आप करके करेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि उस समय जो होता है स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते हैं। और उस समय जो मोड ऑफ गुडनेस, या मोड ऑफ गुडनेस से भी अच्छा ब्रह्म मुहूर्त यानी ट्रांसेंडेंटल गुडनेस प्रिवेल करता है। तो उस वक्त हम भगवान के नाम पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और उस वक्त अच्छी नींद भी आती है। या तो अब अच्छा नींद ले सकते हैं, या अगर कोई सीरियस भक्त है, गंभीर है, तो भगवान के नाम का बहुत अच्छे से आश्रय ले सकता है। ये दोनों कार्य वहां पे होते हैं। ठीक है ना, इसलिए महाराष्ट्र में बड़ा फेमस है, जो मराठी हैं वो हरे जानते कृष्णा। होंगे। बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का नींद जो है अमृत के तुल्य है। लेकिन ब्रह्म हरे कृष्णा, मुहूर्त क्या मैं बोल सकता भक्तों हूँ? के लिए अमृत का तुल्य, भगवान के नाम का जप करते हैं। ओके। हाँ, धर्म का कार्य जो करता है अगर उसको रुचि नहीं है तो वो वो श्रम ही केवलम हुआ। अगर रुचि नहीं हाँ, रहेगा तो धर्म का कार्य करता करेगा क्यों? रुचि यहाँ पे उसको है, धर्मों के कार्य करने में बहुत रुचि है। लेकिन वो किसके प्रति रुचि है? अपना भोग करने के लिए रुचि है, इसलिए तो कर रहा है, खूब तपस्या करेगा, नवरात्रि का पूरा व्रत भी रख लेगा। लेकिन क्या उद्देश्य है? माता दुर्गा को प्रसन्न नहीं करना है उसको। ये व्रत रखने से मेरा ये सुख मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, इसलिए कर रहा है। तो यहाँ पे जो रुचि बताई जा रही है कि जो भी हम कार्य करें तो भगवान के प्रति रुचि और भक्ति विकसित हो, इस भावना से करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? ये इस रुचि की बात की जा रही है।